हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री कार्यालय विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। हल न निकलने पर शीतकालीन सत्र से किनारा कर सकते अनिल विज। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह विभाग के सूत्रों का यह कहना है कि सीएम मनोहर लाल के साथ हुई 2 दौर की बातचीत के बाद भी अभी तक इस विवाद का कोई हल नहीं निकला है, जिससे विज काफी नाराज चल रहे हैं। वजह है आने वाले समय में होने वाला हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, क्योंकि बहुत जल्द हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने जा रहा है। इसी के चलते अनिल विज नाराज चल रहे हैं, क्योंकि सीएमओ विवाद अभी तक नहीं सुलझ पाया है। तो हो सकता है कि गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से बड़ा फैसला लिया जाए और शीतकालीन सत्र से किनारा उनकी तरफ से किया जाए। हमारी संवाददाता पूजा वर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि बहुत जल्द हो सकता है कि शीतकालीन सत्र से गृह मंत्री अनिल विज किनारा कर दें, क्योंकि सीएमओ और गृह मंत्री के बीच में जो विवाद चल रहा है वो अभी तक नहीं सुलझ पाया है। क्या हरियाणा सरकार की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं अगर ऐसा कुछ हुआ तो? नेहा, जाहिर है कि मुश्किलें जरूर हरियाणा सरकार की बढ़ जाएगी, क्योंकि जवाबदेही जो है वो हरियाणा सरकार को विधानसभा शीतकालीन सत्र में देना होगा अगर अनिल विज वहां मौजूद नहीं रहे। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर जो ये सामने आ रही है कि गृह मंत्री अनिल विज जो है वो सत्र में शामिल नहीं हो सकते, किनारा कर सकते हैं। जहां पर आपको याद होगा कि 15 नवंबर को एक बैठक हुई थी मुख्यमंत्री और अनिल विज के बीच, और इसके अलावा 7 दिसंबर को भी एक बैठक हुई थी, लेकिन बैठक में कोई हल नहीं निकला। बार बार सवाल ये उठ रहा था कि सीएमओ का जो विवाद है, जो दखल अंदाजी है अनिल विज के महकमे में, खासकर स्वास्थ्य विभाग में, उससे नाराजगी उन्हें बहुत ज्यादा थी। और जो भी बीते दिन 7 दिसंबर को जो बैठक हुई है, इसमें प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी राजेश खुल्लर भी उस बैठक में मौजूद रहे, जहां पर हर एक मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि उस वक्त जो जानकारी ये मिल पाई, 20 मिनट की मुलाकात हुई। मुलाकात में जो 3 राज्यों के चुनावों के नतीजे आए हैं उसको लेकर बातचीत हुई, खुशी जाहिर हुई, यहाँ तक कि लड्डू भी खिलाया गया अनिल विज को। लेकिन कहीं ना कहीं वो मसला जो है वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अनिल विज से जब इस बारे में बातचीत की गई थी तो उन्होंने ये कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री से पूरी उम्मीद है कि इस मसले का हल जरूर निकालेंगे। लेकिन जो अभी खबरें सामने आ रही है, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं, महज 5 दिन और रह गए हैं विधानसभा सत्र को, वहीं जहां विपक्षी पार्टियों ने 6 को एक मीटिंग बुलाई थी विधायक दल की। इसके अलावा विधायक दल की बैठक जो है 14 को फिर से बुलाई गई है दिसंबर को। तो ऐसे में रणनीति उनकी ओर से जरूर तैयार की जा रही है। तो हरियाणा सरकार को भी कहीं ना कहीं मजबूती से किस तरह से जो है इस बात का जवाब देना है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि खासकर ये मुद्दा जरूर उछाला जाएगा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में। तो नेहा, कहीं ना कहीं अब ये मुश्किलें हरियाणा सरकार के लिए भी है, लेकिन 5 दिन है, 5 दिन में हो सकता है मुख्यमंत्री एक बार फिर से बैठक करे अनिल विज के साथ और मसले को जरूर सुलझाए, क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान कई सवाल हैं। अभी तक जो बताया जा रहा है 21 सवाल जो है वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। ऐसे में अगर जवाब नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं परेशानी सरकार के लिए जरूर खड़ी हो जाएगी। जी पूजा, अक्सर देखा जाता है जब भी विधानसभा का सत्र चलता है तो कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरते हैं और सत्ता पक्ष को घेरने के लिए हर मुद्दे को वो बखूबी उठाते हैं। और इस बार उनके पास एक अहम मुद्दा है, सीएम और गृह विभाग में जो विवाद चल रहा है, और इस मुद्दे को इस बार जाहिर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे जोरों शोरों से उठाने वाले हैं। क्या लगता है, सत्ता पक्ष जवाब दे पाएगा और सत्ता पक्ष विपक्ष की इन तैयारियों के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा? बिल्कुल, देखिए नेहा, बहुत ही ज्यादा कहिए असमंजस की स्थिति जो है वो हरियाणा सरकार के लिए पैदा हो गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आपने जिक्र किया, बीते दिन जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 6 दिसंबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर जो है हरियाणा के जो ये विवाद चल रहा है अनिल विज पर उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मेरे मित्र हैं अनिल विज, उनके साथ मुझे पूरी सहानुभूति है, क्योंकि पहले जब उन्हें गृह विभाग दिया गया तो सीबीआई उनसे ले लिया गया, सीआईडी उनसे ले लिया गया, माफ कीजिए, सीआईडी उनसे ले लिया गया। इसके अलावा उन्होंने उसके बाद ये चीज भी कही कि सीएमओ की दखलंदाजी उनके विभाग में है, ऐसे में सहानुभूति पूरी है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत जरूर दिए कि ये मसला जरूर जो है उछाला जाएगा। हालांकि सरकार फिलहाल बैकफुट पे नजर आ रही है, कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है अगर इस वक्त देखा जाए स्थिति, क्योंकि जिम्मेदारियां जो है मनोहर लाल खट्टर को, सीएम मुख्यमंत्री को जो है मध्य प्रदेश की भी मिली है। आप जिस तरह से कल एक लेटर जारी हुआ है, ऐसे में मीटिंग्स करके फटाफट इस मसले को सुलझाना ये प्राथमिकता जो है सरकार की
रह सकती है, आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बिल्कुल। बीजेपी नहीं चाहती कि सदन में उनका मजाक उड़ाया जाए या उनके ऊपर सवाल खड़े किए बिल्कुल। जाएं। जी बिल्कुल, तो तैयारी विपक्ष की तरफ से कर ली गई है, वहीं दूसरी तरफ सरकार कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इस पूरे विवाद को सुलझा लिया जाए। फिलहाल पूजा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हल निकल पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जिम्मेदारी दी गई थी केंद्र की तरफ से कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले को सुलझाया जाए। शीतकालीन का विधानसभा सत्र जो है वो जल्द से जल्द शुरू होने जा रहा है। किस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस पूरे विवाद पर जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या गृह मंत्री अनिल विज सचमुच शीतकालीन सत्र से किनारा करने वाले हैं या फिर वो शीतकालीन सत्र में शामिल होंगे। तमाम सवाल हैं, लेकिन जवाब 4 दिन बाद ही सामने आ पाएगा, जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा।